नमस्कार मित्रों, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्योहार आता है और लोग इसे राधा अष्टमी के रूप में जानते हैं। आज मैं आपको राधा अष्टमी के बारे में बतलाने जा रही हूँ। इस पवित्र दिन को राधा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की प्रिया अर्थात श्री राधा जी के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। प्राचीन काल की बात है। उन दिनों राजा वृषभानु का शासन चलता था। एक दिन की बात है, जब राजा वृषभानु यमुना स्नान के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नज़र नदी की तरफ गई। सामने का दृश्य देखकर वो चौंक गए। उन्हें पानी में एक स्वर्ण कमल तैरता हुआ दिखाई पड़ा। महाराज ने पहले कभी ऐसा स्वर्ण कमल नहीं देखा था। वो धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ते ही गए, लेकिन जैसे ही वो कमल के नज़दीक पहुँचे, उनके अचरज का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कमल की पंखुड़ियों के बीच एक बेहद ही सुंदर नन्ही सी नवजात कन्या आंखें बंद किए लेटी हुई थी। महाराज ने इधर उधर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो सोचने लगे कि इस कन्या को स्वर्ण कमल में किसने रखा, ये कौन है। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक उनके समक्ष ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुमने और तुम्हारी जीवन संगिनी ने वर्षों तप किया था, उसी के फल स्वरूप श्री विष्णु जी की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी को कन्या रूप में आप प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से ये सुनकर महाराज की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन किया और फिर बच्ची को गोद में उठा महल की तरफ लौट पड़े। महाराज वृषभानु जब नन्ही कन्या को गोद में लिए महल में आए तो उनकी पत्नी कीर्ति देवी चकित रह गई। उन्होंने पूछा, आप तो यमुना स्नान हेतु गए थे, फिर इस बालिका को कहाँ से ले आए? यह सुन महाराज ने रानी को सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बातें सुन महारानी ने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। दोनों ने बालिका को पालने में लिटा दिया। दोनों ने ये तय किया कि कन्या का नाम राधा रखा जाए। दोनों अति प्रसन्न थे, परंतु थोड़ी देर बाद उनकी प्रसन्नता चिंता में बदल गई। महारानी ने महाराज से कहा, महाराज, जब से बच्ची आई है, न तो इसने अपने नेत्र खोले, न किलकारी मारी और न ही रोई। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होगा? महाराज को रानी की बातें सुनकर चिंता हो गई। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि सब ठीक हो जाए। तभी उन्हें नारायण नारायण की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा वहाँ सामने से नारद जी चले आ रहे हैं। नारद जी ने कन्या को देख उन्हें बधाई दी तो वृषभानु जी ने सारी बातें बताने के बाद कन्या के निस्तेज पड़ी होने के कारण अपनी चिंता व्यक्त की। यह सुन नारद जी मुस्कुराकर बोले, आप कन्या का जन्मोत्सव मनाएं और इस उत्सव में अपने मित्र नंद जी को अवश्य बुलाएं। नारद जी की बात मान उत्सव का आयोजन किया गया और नंद बाबा को निमंत्रण भिजवाया। निश्चित तिथि को नंद बाबा, यशोदा जी और साथ में बाल किशन वहां पधारे। थोड़ी देर में ही बाल किशन ने अपनी लीला रची और घुटनों के बल चलते हुए धीरे धीरे राधा जी के पालने की तरफ वो बढ़ने लगे। जैसे ही बाल कृष्ण पालने के पास पहुँचे, नन्ही कन्या ने कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत अपने बंद नयनों को खोल कृष्ण मुख का दर्शन किया। इसके उपरांत कृष्ण यशोदा माँ की तरफ चल पड़े। तभी नन्ही कन्या जोर जोर से रो पड़ी। बच्ची की आवाज़ सुन वृषभानु और कीर्ति की प्रसन्नता में चार चांद लग गए। तब से वो हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को
उसका जन्मदिन मनाने लगे। मित्रों, इसी तरह की पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।